आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को आप बिल्कुल भी आम मत समझना, बल्कि इस फोटो को बेहद खास समझना। ये फोटो 2024 के चुनाव में हरियाणा की सियासत की तस्वीर बदलने का कारण बन सकती है। ये फोटो हरियाणा के सबसे वीआईपी हलकों में शामिल उचाना की है। उचाना में भी खटकड़ बेल्ट के सुदकैन गांव की है। अनुराग खटकड़ के घर पर हुई इस बैठक में बेशक 25-30 लोग हैं, लेकिन ये 25-30 लोग बेहद अहम किरदार हैं और इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा। रामपाल माजरा खुद भी खटकड़ गोद के हैं और उचाना के खटकड़ बहुल गांव में रामपाल माजरा की ये बैठक एक बड़े मिशन की तरफ इशारा कर रही है। यह बैठक कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को उचाना से उखाड़ने की मुहिम का एक पहला हिस्सा, पहला पड़ाव कही जा सकती है। 2024 के चुनाव में उचाना पर सबकी नजर रहेगी। सारी विरोधी पार्टियां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उचाना में घेराबंदी करने के लिए तैयारी कर रही हैं। ऐसे में उचाना हलके की ये सुदकैन की बैठक एक बेहद महत्व रखती है, बेहद बड़े मायने रखती है। रामपाल माजरा का सुदकैन में आकर और उचाना हलके के सभी 10 खटकड़ बहुल गांव की बैठक में वरिष्ठ लोगों को बुलाकर उनके साथ 2024 को लेकर मंथन करना, ये बयान करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति पर काम हो रहा है और उस रणनीति के टारगेट पर सीधे तौर पर निशाना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला इस समय सभी विरोधियों के निशाने पर नंबर 1 हैं। चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वीरेंद्र सिंह परिवार है, चाहे अभय सिंह चौटाला है, चाहे बलराज कुंडू हैं, सभी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला हैं। जिस तरह से 2019 के चुनाव में बीजेपी सबके निशाने पर थी, अब 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ साथ दुष्यंत चौटाला भी सबके टारगेट पर हैं। उचाना हलके में दुष्यंत चौटाला को हराकर सारी विपक्षी पार्टियां उनके वोट बैंक पर कब्जा करने की फिराक में हैं। उचाना हलके में छात्र और खटकड़ बेल्ट के गांव ही दुष्यंत चौटाला की सबसे मजबूत पूंजी है। इन गांव ने ही हमेशा पहले ओम प्रकाश चौटाला और अब दुष्यंत चौटाला को बेहद मजबूती देने का काम किया। अगर खटकड़ बेल्ट के गांव पलट जाते हैं, यहाँ से कोई मजबूत कैंडिडेट आ जाता है, तो दुष्यंत चौटाला के लिए अपने ही गढ़ में पछाड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला के लिए अपने गढ़ में बड़ी लीड हासिल करना बेहद जरूरी है, लेकिन इस गढ़ को भेदने के लिए ही रामपाल माजरा सुदकैन गांव में बैठे हुए हैं। रामपाल माजरा इसमें किसी पार्टी में नहीं है। पहले वो इनेलो में हुआ करते थे, इनेलो के बाद में वो बीजेपी में जाने की तैयारी में थे। परिवार के सियासी विभाजन के बाद जब उन्हें इनेलो कमज़ोर लगी तो वो भी इनेलो से बाहर आ गए। 2024 को लेकर अभी तक रामपाल माजरा ने कोई फैसला नहीं लिया है। क्या वो 25 सितंबर को इनेलो की कैथल रैली में शामिल होंगे, इस पर सवालिया निशान है और सब तरफ इस पर लेकर सस्पेंस भी है। क्या 2024 के चुनाव में रामपाल माजरा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। क्या रामपाल माजरा उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। क्या रामपाल माजरा कलायत से रणदीप सुरजेवाला के जरिए चुनावी दंगल में उतरेंगे, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं उचाना की। उचाना हलके में दुष्यंत चौटाला की घेराबंदी के लिए रामपाल माजरा का सुदकैन गांव में आना और खटकड़ बेल्ट के मोजीज लोगों की बैठक करना, ये इशारा कर गया है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी खिचड़ी पक रही है और एक बड़ी प्लानिंग पर काम हो रहा है। दुष्यंत चौटाला इस समय नेगेटिविटी के माहौल से गुजर रहे हैं। उचाना हलके ने उन्हें 2019 में लगभग 50,000 वोटों से विजयी बनाया था और एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन 4 साल में ही उचाना हलके के लोगों का मिजाज काफ़ी बदल चुका है और दुष्यंत चौटाला इसमें उचाना में संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। उनके लिए 2024 में चुनाव जीतना भी आसान नहीं होगा। अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो चुनाव जीतने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी और अगर वो बीजेपी से बाहर रहे तो उनके लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होगा। अगर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए और उसकी टिकट पर आ गए तो ऐसे में प्रेमलता या वीरेंद्र सिंह भी दुष्यंत चौटाला पर भारी पड़ सकते हैं। यानी उचाना हलके का माहौल बिल्कुल खुला हुआ है। अभय चौटाला भी ऐलान कर चुके हैं कि उचाना से वो सीएम पद के कैंडिडेट को उतारने का काम करेंगे। यानी अभय चौटाला भी खुद उचाना से आ सकते हैं। अब रामपाल माजरा की यहाँ पर सक्रियता बता रही है कि कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग में भी बड़ा खेल चल रहा है। इस सभी खेल के केंद्र में है, सेंटर पॉइंट में है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी को भुनाने के लिए सारी विरोधी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। हर पार्टी का एक अलग अलग मकसद है। बलराज कुंडू यहाँ पर महीने में 3 या 4 दिन एक्टिव नजर आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा लगातार यहाँ पर लोगों को तोड़ने और जोड़ने का काम कर रहे हैं।
अभय चौटाला ने भी उचाना में ज़्यादा फोकस करने का काम किया। बीजेपी की वीरेंद्र सिंह फैमिली भी किसी भी सूरत में यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को देखना नहीं चाहती है। वो दुष्यंत चौटाला के कारण ही बीजेपी से बगावत करने को भी तैयार बैठे हैं। ऐसे माहौल में दुष्यंत चौटाला एक तरफ खड़े हैं और सारे विरोधी उनकी घेराबंदी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उचाना हलके की इस सुदेन की बैठक के बड़े मायने हैं। अगर सुदकैंड बेल्ट में ही कहिए या खटखड़ों के 10 गांव में कहिए, अगर खटखड़ों का कोई मजबूत प्रत्याशी उतर गया तो दुष्यंत चौटाला को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि छात्र और खटखड़ बेल्ट में ही दुष्यंत चौटाला का सबसे बड़ा दारोमदार हैं। 2019 में दुष्यंत चौटाला की आंधी नहीं बल्कि तूफान था, जिसमें उन्होंने 92,000 वोट हासिल करके प्रेमलता को धूल चटाने का काम किया और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन 2019 में हालात पूरी तरह से पलटते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए अब गली गली घूमना पड़ रहा है। वो सभी गांव में जाकर अब रूठे हुए वर्करों, सपोर्टरों और वोटरों को मनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि 2024 उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में अपनी जीत को बरकरार रखना उनके लिए बेहद बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को नेस्ताबूद करने के लिए ही रामपाल माजरा सुदकैंड गांव में बैठे हुए हैं। रामपाल माजरा ने मोदी जी लोगों से यही कहा कि अब वक्त आ गया है 2024 में सत्ता में हिस्सेदारी लेनी है और सभी गांव के लोगों को एकजुट होकर एक मत से किसी एक मजबूत प्रत्याशी को तलाशना चाहिए और उसकी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। खटखड़ बेल्ट के सभी 10 गांव मिलकर अब रामपाल माजरा की बात पर गंभीरता से विचार करेंगे और 2024 के लिए किसी पार्टी के लिए एक मजबूत प्रत्याशी का अनुमोदन करेंगे। अगर रामपाल माजरा की ये मुहिम सिरे चढ़ गई तो दुष्यंत चौटाला के लिए उचाना हलके में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि रामपाल माजरा वैसे भी स्टार्टिंग से ही पहले अजय सिंह चौटाला के विरोधी ग्रुप में रहे और अब पार्टी के विभाजन के बाद भी वो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हैं। इसलिए कहीं ना कहीं रामपाल माजरा का उचाना में आना, यहाँ पर सभी 10 गाँव की बैठक में शामिल होना और लोगों को एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश के लिए आह्वान करना साफ तौर पर बयान कर रहा है कि वो एक बड़ी मुहिम को लेकर, एक बड़े मिशन को लेकर चल रहे हैं। यानी रामपाल माजरा भी 2024 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर शायद उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कहीं उनके एजेंडे पर या तो कलायत है और या पर उचाना है, और इस उचाना के हिसाब से ही कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये मुसीबत बनेगा और दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को 2024 में अपनी सीट को बचाना है और उनका गिरता हुआ ग्राफ उनके लिए भारी परेशानियां खड़ी कर रहा है। इसलिए ये छोटी सी फोटो, ये 25-30 लोगों की बैठक दुष्यंत चौटाला के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर रामपाल माजरा की ये मुहिम सिरे चढ़ गई और खटखड़ बेल्ट से कोई मजबूत प्रत्याशी चुनाव में उतर गया तो दुष्यंत चौटाला को लेने के देने पड़ जाएंगे और उनकी जीत की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। रामपाल माजरा का उचाना में डेरा डालना कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा है कि वो यहाँ की सियासत को गोलबंदी के प्रयास में लग गए हैं, वो एक बड़े मिशन में जुट गए हैं। यानी 2024 के चुनाव में उचाना सचमुच में सबसे बड़ी फाइट का, सबसे बड़ी लड़ाई का केंद्र रहेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपनी सीट बचाने के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी खिलाफत के वोट लगातार बढ़ रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं और ऐसे में अगर उनके मजबूत गढ़ से कोई मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गया तो उनके सारे के सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए रामपाल माजरा की ये बैठक एक खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है, जो 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को एक बड़ा नुकसान देने का काम भी कर सकती है। अब देखने की बात यह कि रामपाल माजरा जिस मिशन के साथ, जिस सोच के साथ, जिस मकसद के साथ उचाना में खटखड़ बेल्ट के गांव में घूमकर गए हैं, यहाँ के लोगों की मीटिंग लेकर गए हैं, क्या वो बैठक अपने अंजाम तक पहुँचती है? क्या खटखड़ बेल्ट से कोई मजबूत प्रत्याशी चुनाव में उतारकर दुष्यंत चौटाला के समीकरणों को बिगाड़ने का काम करता है? इन सभी बातों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप रामपाल माजरा के उचाना में इंटरेस्ट को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप उचाना में दुष्यंत चौटाला के भविष्य को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।